बीजेपी भाग गई आज तक पर अपने डिबेट पर 2 प्रॉक्सी लोगों को भेजा, अपने प्रवक्ताओं तक को नहीं भेजा। अभी कहा जा रहा है एफपीओ पूरा हो गया था। एफपीओ का अमाउंट कितना था अर्थशास्त्री महोदय? 20,000 करोड़। और 5 दिन में उड़ कितना गया? 7.5 लाख करोड़ रुपया। 7.5 लाख करोड़ उड़ गए। प्राइवेट बैंकों से लेकर सरकारी बैंकों के मोटे घाटे हो गए। एसबीआई और एलआईसी का कितना नुकसान हो गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गौतम अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं। टीवी चैनल्स पर डिबेट होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट से गायब रहते हैं। एक अर्थशास्त्री को बैठा दिया जाता है, एक लोग और बैठ जाते हैं जो इन सब के जानकार रहते हैं। वो डिफेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में नहीं बिठाया जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर सवाल दागे जा रहे हैं। इसी सवाल को लेकर पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ को बिठा दिया जाता है, अर्थशास्त्री को बिठा दिया जाता है, लेकिन कौन नहीं बैठता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यही बात कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आज तक के एक डिबेट में उठा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भैया ये राजनीतिक विशेषज्ञ अजय आलोक बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्री आ गए, माधव आनंद जी, 2 लोग बैठ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को भगा दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यहां नहीं बैठ रहे हैं। 2 लोगों को बैठा दिया गया है और वही 2 लोग सब कुछ कर रहे हैं। इन 2 लोगों को क्यों बिठाया गया? उन्होंने सीधे कहा कि प्रॉक्सी प्रवक्ताओं को बिठाया गया। जरा आप देखिए वीडियो क्लिप जरा देखिए इस डिबेट की, किस तरीके से आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने क्लास लगाई बाकायदे कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आ रही। देखिए जरा। बीजेपी भाग गई आज तक पर अपने डिबेट पर 2 प्रॉक्सी लोगों को भेजा, अपने प्रवक्ताओं तक को नहीं भेजा। प्रधानमंत्री चुप, सरकार चुप, विदेश मंत्रालय चुप, सेबी चुप, ईडी चुप, सीबीआई चुप। हम कहते हैं कि हमारे दो की सरकार है, इसीलिए कहते हैं। और ये सब संस्थाएं पिट्ठू हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया। 2 प्रॉक्सी लोगों को भेजा। बीजेपी आज कहती है 56 इंच की सरकार, इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, और आज तक की एक डिबेट पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेज पाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई बीजेपी। तो देख लिया आपने कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी क्लास लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके पहले कहा था, मैं वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा कि भैया एलआईसी, एसबीआई, ये सबका पैसा डूब रहा है। अडानी के जो शेयर गिरे हैं, इसकी वजह से एलआईसी को भी नुकसान, एसबीआई को नुकसान, लेकिन सेबी कुछ नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई स्टैंड नहीं आ रहा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कुछ नहीं बोल रही। सब लोग सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिरकार ऐसा क्यों? ये सवाल भी उन्होंने दागा है। जरा आप देखिए किस तरीके से उन्होंने सवाल दागा। देखिए जरा। अभी कहा जा रहा है एफपीओ पूरा हो गया था। एफपीओ का अमाउंट कितना था अर्थशास्त्री महोदय? 20,000 करोड़। और 5 दिन में उड़ कितना गया? 7.5 लाख करोड़ रुपया। और ये विपक्ष जो है ना, बड़ा नालायक है। ये सवाल पूछता है, ये विपक्ष जो है जेपीसी की मांग करता है। ये विपक्ष को पूरे को जो है बंद कर देना चाहिए जेल के अंदर। 7.5 लाख करोड़ उड़ गए। प्राइवेट बैंकों से लेकर सरकारी बैंकों के मोटे घाटे हो गए। एसबीआई और एलआईसी का कितना नुकसान हो गया। लेकिन ये विपक्ष जो है ना, बड़ा गलत। और उसके बाद आलोक शर्मा ने और सवाल खड़ा किया कि जो पैसा डूबा है, जो 36,000 करोड़ एलआईसी ने लगाए थे, यह पैसा किसका है? क्या पाकिस्तान वालों का है? अमेरिका वालों का पैसा है? यह देश के गरीब जनता का पैसा है जिसने एलआईसी में पैसा लगाया है। आपने देखा था सुशांत सिन्हा साहब भी आए थे, उन्होंने बकायदे कहा 36,000 करोड़, माने 36,000 करोड़ कुछ है ही नहीं है। मतलब आप समझिए 36,000 करोड़ से कितने गरीबों का उद्धार हो सकता है, ये आप नहीं जानते हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग बस इसको छोटा अमाउंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे जो मीडिया वाले जो बीजेपी को डिफेंड करते हैं, जो डिफेंड करते हैं अडानी को, ये सब उस 36,000 करोड़ को बहुत छोटी रकम बता रहे हैं। एसबीआई का भी पैसा लगा है, सब डूब रहा है। यही बात सवाल आलोक शर्मा ने उठाया। देखिए जरा, सुनिए। कॉर्पोरेट फ्रॉड सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है। 7.5 लाख करोड़ जो डूब गए, वो पाकिस्तान वालों के डूब गए क्या, या अमेरिका वालों के डूब गए? वो ठीक है, वो हिंदुस्तानियों के, गरीब लोगों के। एलआईसी के लिए कहा जाता था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम पूछ रहे हैं एक विनोद अडानी हो गया भाषण, सुनिए तो सही। एक गौतम अडानी है, अजय आलोक जी जवाब पूछ रहे हैं नरेंद्र अडानी कौन है? तो आप देख रहे हैं आलोक शर्मा के सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। 2 लोगों को बिठा रखा है। अजय आलोक को बिठा रखा है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ अपने आप कहते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, अडानी को डिफेंड कर रहे हैं। और दूसरे जो है अर्थशास्त्री हैं, वो भी डिफेंड करते हुए आनंद साहब आ रहे हैं
कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड किया जाए। बस आप अंदाजा लगाइए कि जो ये सवाल खड़े किए गए आलोक शर्मा की तरफ से, इन सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। अगर जवाब होता, जवाब देते। आज देश का गरीब परेशान है। जिसने एलआईसी में अपनी किस्तें जमा की हैं, जिसने एलआईसी में अपना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, वो आदमी परेशान है कि भैया इतना पैसा अडानी का डूबा चला जा रहा है। अडानी लगातार जो है 21वें स्थान पर पहुंच गए। जो टॉप 10 में चौथे नंबर पर शामिल थे, वो 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। स्थिति क्या होने वाली है अडानी को स्वयं भी नहीं पता और लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। ऐसे में आम जनता तो परेशान होगी। अब आपको जो वीडियो क्लिप हम दिखाने जा रहे हैं इसी डिबेट का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता उसमें बैठे नहीं थे। अब दो लोग जो डिफेंड प्रॉक्सी प्रवक्ता कह सकते हैं इन्हें, ये जो बैठे हुए थे, इन लोगों से ही सवाल जवाब हो रहे थे। तो संजय सिंह ने भी बाकायदे सवाल दागने शुरू किए। पहला सवाल जो उन्होंने दागा कि बताइए भैया, पैसा आम जनता का डूब रहा है, आम जनता परेशान है, हलाकान है, लेकिन आम जनता की सुनने वाला कोई यहां पर नहीं है। इस तरीके से एलआईसी का पैसा डूब जाता है, एसबीआई का पैसा डूब रहा है, अडानी हर जगह अडानी है, अडानी पोर्ट अडानी है, हर जगह अडानी कब्जा, पोर्ट भी, एयरपोर्ट भी, सब जगह अडानी है। लेकिन हां, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अब संजय सिंह ने भी बाकायदे सवाल खड़े किए, जिन सवालों के जवाब इन लोगों के पास नहीं थे। सुनिए जरा संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, पहली बात, ये सवाल विदेशी स्वदेशी रिपोर्ट का नहीं है ना। भारत में प्रणंजय गुहा ठाकुरता, वायर, रवि नायर, तमाम लोगों ने अडानी के बारे में पहले भी भ्रष्टाचार के खुलासे किए, लेकिन उनको दबा दिया गया। उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ के डिफेमेशन के केस कर देते हैं, उनकी कंपनीज को बंद करा देते हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, कोयला आपका, बिजली आपकी, पानी आपका, सड़क आपका, पोर्ट आपका, एयरपोर्ट आपका, सब कुछ आपको मिल रहा है, लीगल तरीके से मिल रहा है। और इतनी दुनिया की 2 नंबर के आप अमीर बन गए, और उसके बाद 15 सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स की जो सूची है उसमें आपका नाम गायब है। तो सुन लिया आपने, संजय सिंह ने भी यही सवाल खड़े किए हैं जो आलोक शर्मा ने खड़े किए, और बाद में कहा कि ये चिड़िया उड़ वाला हो सकता है। भैया पंडा मेहुल चौकसी थे, वो उड़ गए, विजय माल्या उड़ गए, पता चलता है कुछ दिन बाद अडानी भी उड़ जाएंगे। मतलब ये उड़ वाला सिस्टम कहां चल रहा भैया? जो भी आए बस जनता के साथ खिलवाड़ करके चला जाए, पैसों के साथ खिलवाड़ करके चला जाए। ये बात उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की है। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप समझिए, देखिए। दूसरे नंबर के अमीर बन गए, तो ये फेक तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड करके अपनी संपत्ति को गलत तरीके से बढ़ा हुआ दिखाकर इस देश के बैंकों के साथ फ्रॉड किया गया। और हमारी चिंता इसलिए है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की चिंता इसलिए है कि पहला कोई मामला नहीं इस सरकार में। यस बैंक डूबा, कोऑपरेटिव बैंक्स डूबे, तमाम बैंक्स डूबे, जिसमें लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ था। वो लोग सड़क पे आ गए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। ऐसे ही कल को, और ये सरकार तो चिड़िया उड़ योजना चलाती है अंजना जी। एक दिन कह दिया विजय माल्या उड़, दूसरे दिन कह दिया नीरव मोदी उड़, तीसरे दिन कह दिया मेहुल चौकसी उड़। तो ये जो चिड़िया उड़ योजना चलाती, तो आप देख रहे हैं अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन गए हैं क्योंकि बार बार राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि भैया 2 लोगों की सरकार चल रही है, अंबानी और अडानी की सरकार है। और वाकई में दिख भी ऐसा रहा था और दिखाया भी ऐसा जा रहा था। जिस तरीके से हर जगह अडानी का इंटरफेयर, हर जगह आप देखिए, एनडीटीवी के शेयर्स भी खरीद लिए। एनडीटीवी जो रवीश कुमार के नाम से जाना जाता था, रवीश कुमार ने भी उससे इस्तीफा दे दिया, रवीश कुमार भी साइडलाइन हो गए। अब अडानी ग्रुप का हो गया वो। लेकिन जैसे ही चीजें पलटनी शुरू हुई और शेयर गिरने शुरू हुए, ये फ्रॉड का सिलसिला सामने आ गया कि भैया शेयर में जो है फ्रॉड किया जा रहा है क्योंकि जनता का टैक्स का नहीं दिया जा रहा। आप समझिए कि संजय सिंह की बातें आपने सुनी। संजय सिंह ने क्या कहा कि भैया टॉप 10 के चौथे पायदान पर थे, लेकिन फिर भी जो 15 टैक्स पेयर्स हैं, जो 15 लोग जो टैक्स देते हैं भारत को, उनमें उनका नाम नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? टैक्स भी तो देना चाहिए ना। अगर आप बहुत बड़े अरबपति बन गए हैं, खरबपति बन गए हैं, टॉप 10 की लिस्ट में आप शामिल हो गए हैं, चौथे पायदान पर आ गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रति आप जो है टैक्स भी दें। लेकिन वहां पर तो भैया सब कुछ दिखा दिखा के टैक्स चोरी की जा रही थी। यह बात भी संजय सिंह ने खड़े किए। तो ये जो सवाल संजय सिंह जो आम आदमी के पार्टी प्रवक्ता उन्होंने खड़े किए और जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने खड़े किए, इन दोनों सवालों की महत्ता आप समझिए कि किस तरीके से अडानी के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए थे कि भैया जो करना है आप कर सकते हैं। और आज स्थिति इसीलिए भयावह हो गई है कि एलआईसी में जिन लोगों का पैसा लगा है वो लोग रो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। एसबीआई में जिनका पैसा लगा है वो सोच रहे हैं अब आगे क्या होगा। तो ये बड़ा सवाल है क्योंकि अब अडानी क्या दोबारा उठ पाएंगे या क्या हो पाएगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो
लोगों के मन में शंकाएं हैं, लेकिन उन शंका का समाधान किसी की ओर से नहीं किया जा रहा है। ना सरकार की ओर से किया जा रहा है, ना सरकार के जो वित्त मंत्रालय जो संभालती हैं निर्मला सीतारमण जी, वो कुछ बोल रही हैं, ना किसी प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ आ रहा है। सब लोग सन्नाटा मारे हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता तक भी टीवी चैनल्स पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए संशय और बना हुआ है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।